हुजूरी शुरू की है, तब से पाकिस्तान में चर्चा तेज हो चुकी है कि मुनीर मुल्क में तख्ता पलट करवाना चाहते हैं। पड़ोसी मुल्क कई दिनों से तख्ता पलट की अटकलों को जोर पकड़ रहा है और लगातार चर्चाओं और आशंकाओं का बाजार गर्म है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शहबाज को हटाकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पाकिस्तान की गद्दी पर बैठने की मुनीर की ख्वाहिश कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान में यह हो चुका है, क्योंकि 75 साल की पाकिस्तानी सियासत आज भी फौजी बुट और बुलेट के साये में रेंग रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में हैं। मुनीर भारत का कट्टर विरोधी है। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में आतंकवादियों को पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का काम कई ज्यादा तेज हो गया है। और तो और पाकिस्तान सरकार से भी मुनीर का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान सेना वहां सबसे मजबूती से स्थित है। पाक आर्मी का न सिर्फ सरकारों और राजनीति से सीधा दखल रहा है, बल्कि फौज खुद सत्ता पर कब्जा करती रही है। पाकिस्तान में अयूब खान, जिया उल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक ऐसे आर्मी चीफ की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने नागरिक सरकार का तख्ता पलट किया और खुद तानाशाह बनकर बैठ गए। मौजूदा वक्त में सेना प्रमुख आसिम मुनीर को लेकर किसी तरह की चर्चा इस्लामाबाद से लाहौर तक चल रही है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर का कद बीते कुछ वक्त से खास तौर से भारत के साथ संघर्ष के बाद अपने देश में बढ़ा है। ऐसे में मुनीर के सामने शहबाज शरीफ सरकार एक कठपुतली की तरह दिख रही है। वहीं उनके खुद भी सत्ता पर कब्जा करने की चर्चा तेज है। पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि पाकिस्तानी सरकार के आसिम मुनीर के अंडर काम करने को मजबूर है। पाक के प्रतिष्ठित अखबार डॉन ने हाल ही में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट की अफवाहों और मुनीर के राष्ट्रपति पद हथियाने की आशंकाओं पर बात की। अखबार कहता है कि ये दुर्भाग्य है कि मुनीर को खुद इन अफवाहों का खंडन करना पड़ा। नागरिक सरकार की आलोचना करते हुए डॉन लेख में कहा गया है कि इस तरह की अफवाहों की एक बड़ी वजह पाकिस्तान के राजनेताओं की कमजोरी स्थित होना है। यानी खुद पाकिस्तान के लोग भी मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार आसिम मुनीर की छाया में काम करती है। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भारत के साथ 4 दिन चले युद्ध के बाद फील्ड मार्शल का दर्जा मिला। वो यही नहीं रुक, सरकारों को गिराने और पर्दे के पीछे से चलाने वाली मशहूर संस्था के मुखिया के तौर पर मुनीर अब और ताकतवर हो गए हैं। देश नीति में भी उनका दखल साफ दिख रहा है। पाकिस्तान सेना पर भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश को पटरी से उतारने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। अब इसे लेकर एक बड़ा संकेत तब दिखा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को सिर्फ 2 महीने के भीतर 2 बार व्हाइट हाउस में 1-to-1 मीटिंग के लिए बुलाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेशी दौरे किए। 13 से 14 अगस्त के बीच मुनीर ने 9 बड़े कूटनीतिक दौरे किए। इसके मुकाबले पीएम शहबाज शरीफ सिर्फ 8 बार विदेश गए। खास बात यह कि भारत पाक संघर्ष के बाद मुनीर शरीफ के साथ कम से कम 4 बार विदेश गए, ताकि दोस्त देशों को पाकिस्तानी के पक्ष में खड़े रहने पर थैंक यू कह सके। यही नहीं, 18 जून को 5 दिन के अमेरिकी दौरे से मुनीर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने वाले पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ बने। इसके अलावा जुलाई के आखिर में मुनीर चीन भी गए। मई में तुर्की, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान का दौरा भी किया। पहले पाकिस्तानी सेना सिर्फ पर्दे के पीछे से फैसले करती थी और अब पब्लिक में कम ही नजर आती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हालात बदल गए हैं। युद्ध विराम के कुछ ही दिनों बाद पीएम शरीफ की सरकार ने मुनीर को आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बना दिया। पाकिस्तान के इतिहास में सम्मान पाने वाले वो दूसरे आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान में कई ताकतवर आर्मी चीफ आए, जनरल अशफाक परवेज कियानी, जनरल राहिल शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे नाम थे, लेकिन कोई भी अपनी पकड़ उतनी मजबूत नहीं बना सका जितनी आज आसिम मुनीर ने बना ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खास रिपोर्ट देखी और आपने इन स्थितियों को भी समझा क्या स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है।
अब इसी चीज को लेकर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। सर्वे में सवाल हमने क्या पूछे थे। पहला सवाल सर्वे में पूछा हमने कि पाकिस्तान की सियासत और सरकार में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बढ़ते प्रभाव पर आपकी राय क्या है। तो 58% लोग इसे सच मानते नजर आए। 33% लोगों ने कहा कि मात्र अफवाह है। 9% लोग कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, यानी कि कोई मत नहीं था उनका। तो कुछ इस तरीके से हमारे सर्वे के दौरान पूछे गए पहले सवाल के आंकड़े निकलकर सामने आए। सर्वे में दूसरा सवाल पूछा हमने कि क्या पाकिस्तान की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। तो इसमें 68% लोगों का मानना था कि हाँ, एक बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। 20% लोग नहीं कह रहे थे और 12% लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते इस पूरे मामले को लेकर। तो कुछ इस तरीके से ये सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों का मानना कि पाकिस्तान में सत्ता पलटती बदलती नजर आएगी। तीसरा सवाल हमारा सर्वे के दौरान पूछा गया कि पाकिस्तान हुकूमत में लगातार बढ़ रहे मुनीर के हस्तक्षेप पर आपकी राय क्या है। 43% लोग ये कह रहे हैं कि तख्ता पलट तय है, यानी कि यहाँ पर तख्ता पलट होगा और पाकिस्तान की बर्बादी तय है, ये कहते नजर आए 38% लोग। और जो दोनों ऑप्शंस थे इसको 19% लोगों का मानना है, यानी कि पाकिस्तान की बर्बादी और तख्ता पलट दोनों होंगे, ये 19% लोग कहते नजर आए हैं। यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान से किसी भी वक्त कभी भी जा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। ये आंकड़े कुछ निकलकर सामने आए हैं। हमने सर्वे किया, सर्वे के ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर विनोद दत्ता जी जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका